मेरा नाम साइमा फिरदौस है। मैं लोधरा के एक देहाती इलाके जलालाबाद चक नंबर 43M से बिलोंग करती हूँ। मेरे अब्बू खेती बाड़ी करते हैं और हमारे कुछ मवेशी है जिन्हें हम पालते हैं। मैं कंटेंट राइटर हूँ और फाइवर पर अपनी सर्विसेज सेल कर रही हूँ। मैं अब तक इस सर्विस से 15 से 20 लाख अर्न कर चुकी हूँ। इससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी टीचिंग की और 12,000 मेरी सैलरी थी। तब ये था कि मेरे छोटे बहन भाई भी पढ़ते थे और स्टडी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। वो लोग खुद भी यूनिवर्सिटी लेवल पे थे, तो मेरे अब्बू के लिए बेयर करना उन्हें काफ़ी मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे ऐसे था कि अगर एक साल में कभी यानी फसल बिल्कुल तैयार है तो बारिश आ जाती थी, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाता था। तो हमें अपना किराया भी बहुत मुश्किल से मैनेज होता था। हम लोग फिर बारी बना लेते थे कि आज एक बहन भाई जाएगा पढ़ने के लिए तो कल दूसरे का अरेंज होगा तो पिछला छुट्टी करेगा और वो जाएगा। तो मेरे अब्बू भी सारा काम अपना जानवर वगैरह वाला खुद करते थे। सारा भाई लोग भी पढ़ने वाले होते थे और अम्मी भी घर का सारा काम अब्बू के साथ हेल्प आउट भी करवाती थी। हम चीज़ें कभी बेच के किसी की फ़ीस वगैरह कर लेते थे। फिर रोज़गार का पता चला मुझे एक लोकल शॉप से, तो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। लेकिन मैं साथ जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो ही एक वाहिद चीज़ थी जिससे मेरी अर्निंग होती थी। लेकिन वो इतने मुश्किल दिन थे कि भी अब्बू कभी कहीं से किराए का मैनेज करते थे, कभी कहीं से, क्योंकि मैं अकेली लेने वाली नहीं होती थी। मेरे बाकी बहन भाई भी सब पढ़ने वाले थे। तो रोज़गार जो लोधरा सेंटर है, मैंने BZU सब कैंपस में वहाँ से क्लासेस लेना स्टार्ट की। लेकिन वो क्लासेस लेते थे तो वो सारी ये डिजिटल वर्ड थी, इसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यहाँ पे ये बैकवर्ड एरिया, यहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल चलता भी नहीं था। तो मैं मोस्टली तो वहीं पे बैठ के एक्स्ट्रा टाइम में अपना उसी लैब में बैठ के काम कर लेती थी। लेकिन फिर भी वर्क ज़्यादा होता था, चीज़ें सब न्यू थी, मुझे तो ईमेल तक सेंड करना नहीं आती थी। तो मेरे लिए हर एक चीज़ बिल्कुल नई थी, वो टाइम मांगती थी। फिर यहाँ पे आके मैंने कभी बाहर बैठ के काम करना या कभी जहाँ पे भी पता चलना कि इंटरनेट के सिग्नल आ रहे हैं, इस तरह से मैंने उन क्लासेस को ज्वाइन रखा। जब ये रोज़गार की क्लासेस अभी मेरी चल रही थी तो मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। फिर मैं स्टार्ट में अकेली थी और लैपटॉप भी मेरे पास एक ही था। तो फिर मेरे भाइयों ने मुझे हेल्प आउट करना स्टार्ट कर दिया। वो भी इससे पहले प्राइवेट सेक्टर्स में टीचिंग करते थे। 6,000 या 7,000 उनकी सैलरी होती थी। तो इस तरह हम अपनी अर्निंग से ही सेविंग करके हम लोगों ने पहले एक लैपटॉप लिया, फिर दूसरा। हम लोग अब 6 सिस्टम बना चुके हैं जिसे हम 6 के 6 बहन भाई ही ये काम करते हैं। तो अब्बू जैसे पहले सारा दिन मवेशियों वगैरह का खुद काम करते थे, तो अब हम लोगों ने वहाँ पे भी काम करने वाला रख लिया है। और घर में भी इसी तरह जो सारा बर्डन पहले अकेली अम्मी पे होता था, अब हम लोगों ने यहाँ पे भी काम करने वाली रख ली है। और जो पहले यहाँ देहात है, यहाँ पे गैस वगैरह तो नहीं होती, कोई इसका सिस्टम नहीं है, तो हम लोग सिलेंडर अब यूज़ करते हैं, जो जितना भी महंगा हो, लेकिन हम उसे इन सब चीज़ों को ईजिली अब अफोर्ड कर लेते हैं, सिर्फ क्योंकि हमारी इतनी अर्निंग हो जाती है। सानू लोग पहले बड़ा डराते सन, इंटरनेट का काम जो फ्रॉड है, जुआ है, ये थोड़े नाल धोखा है, कोई काम नहीं है। लेकिन बच्चों ने जो काम शुरू किया, बच्चों का काम चल गया, इंशाअल्लाह ताला बहुत खुशी हो रही है। कस काम बच्चे कमा रहे हैं, खुद अपनी फीसा भर रहे हैं, सानू बहुत खुशी है, बहुत सहूलत है। फसलें साथ नहीं सी दे रही, बच्चे मेरे ठीक पढ़ रहे हैं, अपनी फीसा आप भर के। इंशाअल्लाह ताला सानू अल्लाह ताला ने बड़ा दिता होया। इसी वजह तो अस घर भी बना लिया, कार भी ऐसी, कर्जे शर्जे भी सारे उतर गए। हुण अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, सानू बहुत अच्छी खुशी हुई है। इस अर्निंग की वजह से हमारा घर पूरे इलाके में मशहूर है। सबको पता है कि ये लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। मैं रोज़गार के बहुत मशगूल हूँ, जिसकी वजह से मैं इस लेवल तक पहुँची। रोज़गार प्लेटफॉर्म पे इतने कैपेबल टीचर्स थे कि उन्होंने हमें इस तरह ट्रेन किया। अब वहाँ से सिर्फ एक बंदा एक घर का ट्रेन हुआ है, लेकिन 6 के 6 बंदे उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बाकी मैं इसे रिकमेंड भी करूँगी सब यूथ को जो बिल्कुल फ्री रह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो रोज़गार वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी शिनाख्त कराने का मौका देता है।